नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सॉल्विंग चेन्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस। दोस्तों हम 4 सवाल करेंगे, वो आपके सामने हैं। तो आइए दोस्तों पहला सवाल करते हैं। इसका आउटपुट बताना है और क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंडिस्प्यूटेबल डॉट रिप्लेस कैपिटल ए विद कैपिटल ई डॉट सबस्ट्रिंग 2,9 डॉट टू लोअर केस डॉट कैरेट 3। दोस्तों मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा कॉपी कर दिया है। अब इसमें हम स्टेप 1 करेंगे। दोस्तों स्टेप 1 होगा इंडिस्प्यूटेबल डॉट रिप्लेस कैपिटल ए विद कैपिटल ई। दोस्तों इंडिस्प्यूटेबल वर्ड में कैपिटल ए एक ही जगह आया है और जब उसको ई से रिप्लेस करेंगे तो वर्ड बनेगा INDISPUTEBLE। तो दोस्तों ये हमारा पहला स्टेप था और इससे जो है हमारा क्वेश्चन अब रेड्यूस होके बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंडिस्प्यूटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 2,9 डॉट टू लोअर केस डॉट कैरेट 3। दोस्तों आइए अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में है इंडिस्प्यूटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 2,9 डॉट टू लोअर केस डॉट कैरेट 3। तो आइए दोस्तों अब इंडिस्प्यूटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 2,9 फाइंड करते हैं। मैंने INDISPUTEBLE ये अक्षर लिख दिए हैं और उनके नीचे उनके इंडेक्स भी लिख दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और क्योंकि सबस्ट्रिंग 2,9 है तो हम 2 से शुरू करेंगे और 9 से एक पहले तक जाएंगे, यानी कि हमारा जो वर्ड एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो होगा डिस्प्यूट। तो दोस्तों इंडिस्प्यूटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 2,9 का आंसर होगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट जो है वो कैपिटल लेटर्स में होगा। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन रिड्यूस होकर के बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्यूट डॉट टू लोअर केस डॉट कैरेट 3। दोस्तों अब स्टेप 3 पर जाते हैं। स्टेप 3 है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्यूट डॉट टू लोअर केस डॉट कैरेट 3। अब इसमें हम सबसे पहले डिस्प्यूट डॉट टू लोअर केस करेंगे तो उससे डिस्प्यूट वर्ड के सारे अक्षर स्मॉल केस में हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन रिड्यूस होकर के बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्यूट डॉट कैरेट 3, जहाँ की डिस्प्यूट के सारे अक्षर स्मॉल लेटर्स हैं। दोस्तों अब स्टेप 4 करते हैं। स्टेप 4 है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्यूट डॉट कैरेट 3। दोस्तों मैंने डिस्प्यूट वर्ड के सारे अक्षर और उनके इंडेक्स एक के नीचे एक लिख दिए हैं। तो थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है कैरेक्टर स्मॉल p। इसका मतलब डिस्प्यूट डॉट कैरेट 3 इज इक्वल टू स्मॉल p। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो अब रिड्यूस हो गया बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्मॉल p। तो दोस्तों हमारे आउटपुट में आएगा स्मॉल p और ये कैट डेटा टाइप है। दोस्तों बिल्कुल सेम सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि स्मॉल p आ रहा है कि नहीं। आउटपुट में स्मॉल p आ रहा है। तो आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू अनफैथमेबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट टू अपर केस डॉट रिप्लेस फैथम विद इनहैबिट डॉट सबस्ट्रिंग 4 डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। दोस्तों हमारी स्ट्रिंग s है अनफैथमेबल, जिसके सारे कैरेक्टर लोअर केस के हैं। तो सबसे पहले अगर हम s डॉट टू अपर केस करेंगे तो अनफैथमेबल डॉट टू अपर केस की वजह से सारे कैरेक्टर्स अपर केस में हो जाएंगे। तो हमारी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो चेंज हो करके बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
अनफैथमेबल जहाँ की इसके सारे अक्षर कैपिटल लेटर में हैं, डॉट रिप्लेस फैथम विद इनहैबिट, डॉट सबस्ट्रिंग 4, डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन चेंज करके ये क्वेश्चन बन गया है, और इसमें सबसे पहले हम करेंगे अनफैथमेबल डॉट रिप्लेस फैथम विद इनहैबिट। तो अनफैथमेबल में जब हम फैथम की जगह इनहैबिट करेंगे तो हमारा वर्ड जो है वो बन जाएगा अनइनहैबिटेबल। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर के हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अनइनहैबिटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 4 डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन चुका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अनइनहैबिटेबल डॉट सबस्ट्रिंग 4 डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। अनइनहैबिटेबल सबस्ट्रिंग 4 का आउटपुट होगा हैबिटेबल, क्योंकि अनइनहैबिटेबल में फोर्थ इंडेक्स पे है कैपिटल एच, और उससे लेकर आखिरी अक्षर तक जाना है हमें। तो हमारा वर्ड जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो होगा हैबिटेबल। तो हमारा जो क्वेश्चन है अब वो बदल करके हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हैबिटेबल डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है, वो बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हैबिटेबल डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट। अब क्योंकि हैबिटेबल डॉट स्टार्ट्स विद हैबिट की वैल्यू ट्रू होती है, इसलिए हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रू। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, जिसका डेटा टाइप होगा बूलियन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, आइए इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि ट्रू आता है कि नहीं। आउटपुट ट्रू आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों अब तीसरा सवाल करते हैं। दोस्तों तीसरे सवाल में स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जक्स्टापोजिशन, स्ट्रिंग p इज इक्वल टू सुपरफ्लुअस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s डॉट सबस्ट्रिंग p डॉट लेंथ माइनस 6 डॉट कॉन्कैट ing डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i। दोस्तों आइए इस सवाल का पहला स्टेप करते हैं। दोस्तों हमें ये स्टेप करने के लिए p डॉट लेंथ माइनस 6 सबसे पहले करना पड़ेगा, और p है सुपरफ्लुअस और उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसके बाद -6 भी है, यानी कि 11 - 6 इक्वल टू 5। दोस्तों यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट था p डॉट लेंथ माइनस 6 उसकी वैल्यू है 5। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब वो बदल जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s डॉट सबस्ट्रिंग 5 डॉट कॉन्कैट ing डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i। दोस्तों अब आइए स्टेप 2 करते हैं। दोस्तों स्टेप 2 में s डॉट सबस्ट्रिंग 5 है और स्ट्रिंग s है जक्स्टापोजिशन। दोस्तों जक्स्टापोजिशन वर्ड में 5th इंडेक्स पे आता है लेटर p, और उससे लेकर आखिरी अक्षर तक अगर जाएं अगर हम, तो जो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होके आती है वो है पोजीशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि s डॉट सबस्ट्रिंग 5 की वैल्यू है पोजीशन। तो दोस्तों अब हमारा सवाल चेंज हो गया है, वो बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पोजीशन डॉट कॉन्कैट ing डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i। दोस्तों अब हमारा सवाल है पोजीशन डॉट कॉन्कैट ing डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i, और पोजीशन डॉट कॉन्कैट ing का रिजल्ट है पोजीशनिंग। तो दोस्तों अब हमारा सवाल चेंज होके बन गया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पोजीशनिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i। दोस्तों इस सवाल का 4th स्टेप है पोजीशनिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने पोजीशनिंग वर्ड के सारे लेटर्स लिख दिए हैं, और उन सब लेटर्स के नीचे उनके इंडेक्स भी लिख दिए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 3 स्मॉल i आए हैं, एक 3rd इंडेक्स पे, एक 5th इंडेक्स पे, और एक 8th इंडेक्स पोजीशन पे। तो पोजीशनिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ i की वैल्यू होगी 8। तो दोस्तों अब हम 5th स्टेप करेंगे।
फिफ्थ स्टेप में हमें 8 की वैल्यू प्रिंट करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 8। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आएगा 8 और उसका डेटा टाइप होगा इंट। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है 8, जो कि बिल्कुल सेम है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू सैटरडे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सैटर्न डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए माइनस 1 प्लस इंडिया डॉट कैरेट 1। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। दोस्तों स्ट्रिंग एस है सैटरडे, उसके सारे अक्षर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उन अक्षरों के नीचे उनके इंडेक्स पोजीशन भी लिख दिए हैं। दोस्तों सैटरडे में 2 स्मॉल ए आते हैं, एक पहले इंडेक्स पे आता है और एक 6th इंडेक्स पे आता है। इसका मतलब एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए की वैल्यू हो गई 6। दोस्तों इसका मतलब हमारा सवाल अब चेंज हो जाएगा और वो सवाल बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सैटर्न डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 6 माइनस 1 प्लस इंडिया डॉट कैरेट 1। दोस्तों अब हमें एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 6 माइनस 1 पहले करना पड़ेगा। दोस्तों स्ट्रिंग एस है सैटरडे और सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 6 माइनस 1 का मतलब हुआ एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 5, यानी कि सैटरडे डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 5। अब सैटरडे वर्ड के सारे अक्षर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनके इंडेक्स उनके नीचे लिख दिए हैं। तो 0,5 अगर करें हम तो एस से शुरू करके 5 से एक पहले तक यानी कि स्मॉल आर तक जाएंगे तो SATUR जो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी वो हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,6 माइनस 1 की वैल्यू होगी SATUR। तो दोस्तों हमारा सवाल अब चेंज हो जाएगा, वो अब बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सैटर्न डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सैटर प्लस इंडिया डॉट कैरेट 1। दोस्तों अब हम इंडिया डॉट कैरेट 1 को सॉल्व करेंगे। इंडिया शब्द के सारे अक्षर मैंने लिख दिए हैं और उनके नीचे उनके इंडेक्स भी लिख दिए हैं। तो इंडिया डॉट कैरेट 1 में स्मॉल एन जो है वो है फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे, इसका मतलब इंडिया डॉट कैरेट 1 की वैल्यू है स्मॉल एन। तो दोस्तों सवाल हमारा अब चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सैटर्न डॉट इक्वल्स सैटर प्लस एन। दोस्तों हमारा सवाल बन चुका है सैटर्न डॉट इक्वल्स इग्नोर केस सैटर प्लस एन। अब सैटर प्लस एन होता है सैटर्न। अब सैटर्न डॉट इक्वल्स इग्नोर केस में केस अगर इग्नोर कर दें तो ये दोनों शब्द बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा ट्रू। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आएगा ट्रू और इसका डाटा टाइप है बूलियन। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना करके यहाँ रखा हुआ है। आइए इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है कि नहीं। आउटपुट ट्रू आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी सवाल किए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।